महाभारत महाकाव्य से हम सभी लोग परिचित हैं। और महाभारत क्यों हुई? आपसी राजसुख के लिए, राजसुख को हथियाने के लिए और अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए। बाकी इस महाभारत होने में जो एक महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि पांडव जो है वो द्रौपदी को दुर्योधनों के साथ जुए के अंदर हार गए थे और फिर द्रौपदी का चीरहरण हुआ। इसके प्रतिशोध के अंदर जो जलते हुए उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा। तो इसी चीरहरण के ऊपर, इसी चीरहरण को जीवंत करती हुई मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दुशासन ले आया द्रौपदी को भरी सभा में केशों को पकड़कर। दुशासन ले आया द्रौपदी को भरी सभा में केशों को पकड़कर। देखते ही ऐसा दुर्योधन बोला थोड़ा अकड़कर। देखते ही ऐसा दुर्योधन बोला थोड़ा अकड़कर। अरे दासी वहाँ कोने में क्यों खड़ी है अकड़कर। अरे दासी वहाँ कोने में क्यों खड़ी है अकड़कर। बैठा क्यों नहीं देते दुशासन इसे मेरी जंघा पर वहाँ पकड़कर। बैठा क्यों नहीं देते दुशासन इसे मेरी जंघा पर वहाँ पकड़कर। लेकिन बेचारी द्रौपदी को अभी तक ये पता ही नहीं था कि क्या हो चुका है और पांडवों ने क्या कर दिया है। तो इस पर मैंने लिखा है, द्रौपदी अभी तक नहीं समझ पाई थी सारा घटनाक्रम। द्रौपदी अभी तक नहीं समझ पाई थी सारा घटनाक्रम, लेकिन जल्दी ही झुके हुए वीरों के शीशों ने तोड़ दिया उसका भ्रम। लेकिन जल्दी ही झुके हुए वीरों के शीशों ने तोड़ दिया उसका भ्रम। वो बोली आज मेरी इज्जत नीलाम होने जा रही है। वो बोली आज मेरी इज्जत नीलाम होने जा रही है। ये बैठे हैं वीर पांडव जिनकी मर्दानगी पे मुझे हंसी आ रही है। ये बैठे हैं वीर पांडव जिनकी मर्दानगी पे मुझे हंसी आ रही है। और कहीं से भी सहायता न मिलता हुआ देखकर द्रौपदी महाराज धृतराष्ट्र की ओर मुड़ती है और उन्हें रक्षा के लिए क्या वचन कहती है। क्या कहती है उन्हें रक्षा के लिए कि हे महाराज बिना अस्मत के नारी केवल चिता ही तो है। हे महाराज बिना अस्मत के नारी केवल चिता ही तो है। आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते, आखिर आप मेरे पिता ही तो हैं। आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते, आखिर आप मेरे पिता ही तो हैं। इतना सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा सा छा गया था। इतना सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा सा छा गया था। द्वित्य के नाम पे नारी से खेलने का बहाना आ गया था। द्वित्य के नाम पे नारी से खेलने का बहाना आ गया था। द्रौपदी का चीरहरण होने लगा शर्म न आई जमाने को। द्रौपदी का चीरहरण होने लगा शर्म न आई जमाने को। भला हो नंद के लाल का जो चले आए द्रौपदी को बचाने को। भला हो नंद के लाल का जो चले आए द्रौपदी को बचाने को। धन्यवाद।